आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन यानी कि बैंक से हमारे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनकी एंट्रीज में बता रहा था। और आज भी अपने एंट्रीज है उसी से संबंधित है, बैंक से रिलेटेड एंट्रियां हैं कि बैंक से हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं तो हम एंट्रीज है कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें 2 जुलाई को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। मनमोहन से 10% व्यापारिक बट्टा और 2% नकद बट्टे पर 40,000 रुपये का माल खरीदा और 60% राशि का भुगतान चेक से कर दिया। देखो, सबसे पहले तो आता है आपके व्यापारिक बट्टा, और व्यापारिक बट्टा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारिक बट्टा माल के विक्रय मूल्य में से डायरेक्ट कम कर दिया जाता है, उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो व्यापारिक बट्टा इसका 10% निकालो। माल का जो मूल्य है वो कितना है 40,000 और 40,000 का 10% कितना होता है 4,000 रुपये। तो 40,000 रुपये में से 4,000 रुपये हम लेस कर देंगे, शेष राशि है वो कितनी बची 36,000। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने जो माल खरीदा है उसका मूल्य 40,000 जरूर था, लेकिन हमने कितने में खरीदा है 36,000 में खरीदा है। अब 40,000 से कोई एंट्री नहीं करेंगे, हमने 36,000 का माल खरीदा है। ठीक है, तो पहले अमाउंट निकालना, उसके बाद में हम एंट्री करते हैं। अब 36,000 का जो माल खरीदा है उसमें नकद बट्टा भी है। नकद बट्टा जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। नकद बट्टा कब दिया जाता है या लिया जाता है भुगतान के समय पर। तो देखो, इसमें हमने भुगतान किया चेक से, लेकिन चेक से भुगतान भी हमने पूरा नहीं किया है। हमने चेक से भुगतान कितना किया है 60%, इसलिए नकद बट्टा भी किस पर दिया जाएगा 60% जो अमाउंट आएगा उसी पर दिया जाएगा, क्योंकि जिसका हमने पेमेंट ही नहीं किया है उस पर नकद बट्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि नकद बट्टा दिया ही कब जाता है भुगतान करते समय। और भुगतान जो किया है हमने चेक से वो 60% का ही किया है। 60% राशि, 60% किसका 36,000 का। 36,000 का हमने 60% जो भुगतान चेक से किया है उसी पर नकद बट्टा मिलेगा। बाकी 40% राशि जो हमने भुगतान नहीं की है उस पर कोई बट्टा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले अमाउंट निकाल लो कि हमने टोटल माल है वो 36,000 का खरीदा है। 36,000 का 60% भुगतान हमने चेक से किया है, तो 36,000 का 60% निकाल लो। 36,000 का 60% है, ये आपके अमाउंट आता है 21,600। ठीक है, 36,000 का 60% यानी कि हमने 21,600 का भुगतान किया है। 21,600 का हम भुगतान कर रहे हैं, तो जो नकद बट्टा मिलेगा वो भी किस पर दिया जाएगा 21,600 पर दिया जाएगा। और नकद बट्टा है वो कितना दे रखा है इसमें 2%। तो 21,600 का 2% 432 रुपये। 432 रुपये का ये डिस्काउंट हो गया। ठीक है, एंट्री बाद में कर रहा हूँ, पहले मैं इसका अमाउंट निकाल के बता देता हूँ। हमने टोटल माल 36,000 का खरीदा था और 36,000 का जो माल खरीदा है उसके 60% का भुगतान हमने चेक से किया है। तो 60% अमाउंट कितना आता है 21,600। तो 21,600 का भुगतान जो चेक से करे नकद बट्टा इसी पर निकाला जाएगा, बाकी राशि पर नहीं। तो 21,600 का 2%, क्योंकि नकद बट्टा 2% है, तो 21,600 का 2% है वो कितना होता है 432 रुपये। ठीक है, यानी कि अब हम चेक से जो भुगतान कर रहे थे, हमारा 60% अमाउंट तो 21,600 का था, लेकिन उसमें हमारे को बट्टा है वो कितना मिल जाएगा 432 रुपये। तो 432 रुपये है वो इसमें से कम हो जाएगा, किसमें से 21,600 में से। तो 21,600 में से ये 432 रुपये कम कर दो, 21,168 रुपये। यानी कि हमने जो चेक दिया है बना करके मनमोहन को, वो कितने का दिया है 21,168 का। और हमारे को नकद बट्टा है प्राप्त हुआ है हमारे को, क्योंकि हम भुगतान कर रहे हैं और हम भुगतान करते हैं तो बट्टा हमारे को प्राप्त होता है। बट्टा हमारे को कितना प्राप्त हो रहा है 432 रुपये का बट्टा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है, आपके बट्टा है वो 432 रुपये है और आपने चेक से जो पेमेंट किया है वो कितना किया है 21,168 रुपये, क्योंकि टोटल पैसा
60% है 36,000 का, वो तो 21,600 होता था, लेकिन हमारे को बट्टा और प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हमने जो चेक बना करके दिया है 21,168 का ही किया है, ठीक है। बाकी राशि है वो हमने भुगतान नहीं की है, तो बाकी राशि कितनी आपके 40%, तो 36,000 का 40%, तो 36,000 का 40% और निकाल लो आपके, तो निकाल लो इसमें 36,000 का 40%, 14,400, तो 36,000 का 40%, 14,400, ये हमने भुगतान नहीं किया है। भुगतान नहीं किया है तो ये पेमेंट है वो बकाया रहेगा, उसको मनमोहन के नाम से हम दिखा देंगे। तो अब देखो इसमें अब हम एंट्री क्या करेंगे, 14,400 रुपये का पेमेंट करना है, ये बकाया है जो हमने भुगतान नहीं किया है, 14,400 रुपये ये, ठीक है। अब देखो इसमें एंट्री, तो हमने जो माल खरीदा है उसका अमाउंट निकाल लिया है, बट्टा हमारे को प्राप्त हो रहा है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते हैं तो बट्टा प्राप्त होता है, और कस्टमर अगर हमारे को पेमेंट करता है तो हम बट्टा देते हैं, तो इसमें तो हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए हमारे को बट्टा प्राप्त हो रहा है, नकद बट्टा। और नकद बट्टा है वो आपके इसमें कितना है 432 रुपये। तो अब देखो इसमें एंट्री, मनमोहन आपके किस में आता है, व्यक्तिगत खाते में, और चेक से हमने जो भुगतान किया है, चेक से भुगतान किया तो चेक का भुगतान कौन करेगा, बैंक। चेक हमने दिया है तो चेक का पेमेंट करने वाला बैंक है, और बैंक है वो आपके किस में आता है, व्यक्तिगत खाते में, यानी कि जो चेक से पेमेंट कर रहे हैं बैंक वो भी व्यक्तिगत खाते में आता है, ठीक है। और माल खरीदा ये किस में आता है, वस्तुगत खाते में, ये। और बट्टा, बट्टा हम प्राप्त कर रहे हैं ये हमारे लिए आय है, ये किस में आता है, अवास्तविक खाते में। यानी कि इस एंट्री में आपके तीनों खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत और अवास्तविक। तीनों खाते प्रभावित हो रहे हैं तो तीनों के नियम लागू हो जाएंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। देखो माल हमने खरीदा है तो पाने वाले तो हमें हमारा नाम नहीं लिखेंगे, देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है इसमें, मनमोहन, ठीक है। तो टू मनमोहन, ठीक है, मनमोहन को हम क्रेडिट कर देंगे। ये तो हो गया व्यक्तिगत खाते का नियम। अतः जो चेक से हमने जो भुगतान किया है बैंक व्यक्तिगत खाते में आता है, और चेक से हम पेमेंट कर रहे हैं तो देखो इसमें व्यक्तिगत खाते का जो नियम है वो क्या है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो देखो इसमें देने वाला है वो कौन है, बैंक। क्योंकि चेक से पेमेंट हमने बैंक से किया है तो बैंक व्यक्तिगत खाते में आता है, और पेमेंट करने वाला बैंक का, तो देने वाले को क्रेडिट करो, बैंक को भी हम क्रेडिट करेंगे, अमाउंट अभी हम लिख देंगे। ये हो गया इसका। अब देखो आपके वस्तुगत खाते का नियम। वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। माल आ रहा है और माल क्या किया हमने, खरीदा है, तो हम डेबिट किसको कर देंगे, परचेज को, ठीक है। अच्छा माल हमने जो खरीदा है वो कितने का खरीदा, 36,000 का, 40,000 का नहीं, व्यापारी बट्टा हमने कम कर दिया, टोटल माल हमने 36,000 का खरीदा है, ठीक है। ये तो ये एंट्री हो गई। अब देखो इसमें बट्टा भी हमने प्राप्त किया है, बट्टा हमने प्राप्त किया है, अवास्तविक खाते के अनुसार हानियों हम खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। हमारे लिए तो आय है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें क्रेडिट कर देंगे, तो डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो अमाउंट, डिस्काउंट में हमारा अमाउंट है वो कितना आया था, 432 रुपये, और बैंक है कितना, हम चेक जो बना करके दे रहे हैं वो हमने पहले निकाल लिया था। चेक हमने कितने का बनाया था, 21,168 रुपये का, तो बैंक वाले अमाउंट में लिख देंगे 21,168 रुपये, क्योंकि वैसे तो 60% राशि है वो 21,600 वाली थी, लेकिन बट्टा मिल गया इसलिए बट्टा कम करने के बाद में हमने चेक इतने का बना कर दिया, तो बैंक भी पेमेंट इतने का ही करेगा। अच्छा इसके बाद में देखो आपके मनमोहन, 40% राशि जो हमने भुगतान नहीं की है उतनी राशि से मनमोहन को क्रेडिट कर देंगे, और राशि कितनी थी, 14,400 रुपये, तो ये 14,400 रुपये की राशि ये आ जाएगी। इस प्रकार से आपकी एंट्री हो जाएगी इसकी, परचेज अकाउंट दिया टू मनमोहन
टू बैंक टू डिस्काउंट। ठीक है, देखो इसमें व्यापारी बट्टा भी आ गया, नकद बट्टा भी आ गया, बैंक का ट्रांजेक्शन भी आ गया है। ठीक है, ये आपकी पहली एंट्री। ठीक है, अब इसमें आप ऐसे लिख सकते हो नरेशन गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। बस नरेशन आपके लिखना है सफिशिएंट है, ये आपके नरेशन हो जाए। ये तो होगी पहली एंट्री। अब देखो आपकी दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री, रामनाथ को माल बेचा 30,000 रुपये का, तो इसमें लिखेंगे जुलाई 19। रामनाथ किसमें आता है? व्यक्तिगत खाते में, और माल बेचा वस्तुगत खाते में, उधार माल बेचा है। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाला कौन है? रामनाथ, तो रामनाथ को हम डेबिट कर देंगे। देने वाले तो हमें हमारा नाम नहीं लिखेंगे। माल बेचा वस्तुगत खाते में, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। आ तो कुछ नहीं रहा है, बल्कि जा रहा है, क्या जा रहा है? माल जा रहा है। तो माल क्या क्या बेचा है, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे? सेल्स को। तो सेल्स कितने का बेचा है? 30,000 रुपये का। ये 30,000 रुपये से एंट्री हो जाएगी। गुड्स सोल्ड टू रामनाथ। ठीक है, ये तो हुई आपकी इसकी पहली एंट्री। अब देखो आगे, रामनाथ को हमने 30,000 रुपये का माल बेचा था, तो लेने तो उससे 30,000 थे, लेकिन इसे देखा कि रामनाथ से पूर्ण भुगतान में 28,000 रुपये का चेक प्राप्त किया। पूर्ण भुगतान, फुल सेटलमेंट, यानी कि और प्राप्त नहीं करेंगे, यानी कि हिसाब का निपटारा कर दिया। 30,000 की जगह 28,000 हमने ले लिया, इनकी और पेमेंट प्राप्त नहीं करेंगे। इसका मतलब वो बट्टा हो गया। कौन सा बट्टा? नकद बट्टा, क्योंकि भुगतान के समय पर जो बट्टा होता है नकद बट्टा होता है। और इसमें बट्टा है वो हम दे रहे हैं, क्योंकि भुगतान हम प्राप्त कर रहे हैं। हम भुगतान प्राप्त करते हैं तो बट्टा देते हैं। तो पूर्ण भुगतान में 28,000 रुपये का चेक प्राप्त किया। ठीक है, और उसे उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। अगर चेक को वैसे कैश मानते हैं, लेकिन हमने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया है, तो उस चेक को पाने वाला कौन है? बैंक। और बैंक किस में आता है? आपके व्यक्तिगत खाते में। तो पाने वाले को डेबिट करो, बैंक को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है इसमें? रामनाथ। ठीक है, अच्छा, इसमें 30,000 रुपये का पेमेंट लेना था, लिया हमने 28,000 का है, तो 2,000 रुपये का इसमें बट्टा हो गया। और बट्टा हमने दिया है, बट्टा दिया है, तो अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार अनियम खर्चों को डेबिट करो। डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे? इसमें डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट आपके इसमें डेबिट हो जाएगा। तो बैंक चेक हमने जो प्राप्त किया था, कितने का प्राप्त किया था? 28,000 रुपये का। डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे 2,000 रुपये से, और रामनाथ को क्रेडिट कर देंगे 30,000 से, क्योंकि रामनाथ से टोटल हमारे को 30,000 रुपये लेने थे। तो ये एंट्री हो जाएगी आपके, क्योंकि चेक हमने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, इसलिए हमने बैंक को डेबिट कर दिया। अगर बैंक में जमा नहीं कराते तो बैंक की जगह क्या आता? कैश, क्योंकि चेक को हम कैश मानते, तो वो एंट्री हो जाती। तो इसकी तीसरे की आपकी एंट्री हो जाएगी। आपके डेट है वो लिख दो जुलाई 22। अब इसका नरेशन आ जाएगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट पेड, और बट्टा दिया, क्योंकि हमने इसमें बट्टा दिया। इस प्रकार से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। तो ये आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन की ये कुछ एंट्रीज और थी जो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद और देखते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन की अगर और कुछ एंट्रीज रहती है तो वो हम करेंगे, अन्यथा हम आगे की एंट्रीज है वो करेंगे।